डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है जो बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है पैटर्न रिकॉग्निशन में। ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, पर ये यहीं तक लिमिटेड नहीं है। इसको हम लोग मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं सम एक्सटेंशंस के साथ। तो इसकी एक्सटेंशन जैसे वन वर्सेस रेस्ट मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन होती है, पर इस केस में हम लोग बाइनरी क्लासिफिकेशन की ही बात करेंगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रेडिक्ट करता है प्रोबेबिलिटी को, किसी इंस्टेंस की संभावना को, उसकी प्रोबेबिलिटी को किसी पर्टिकुलर क्लास में होने की। ये जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है ये बेस्ड ऑन सम फीचर्स होती है। जैसे कि हमने पहले की क्लासेस में देखा है कि फीचर्स किसे कहते हैं। ये वो डेटा पॉइंट्स के वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके आधार पे हमारा मॉडल जो है ट्रेंड होता है। तो हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एक लॉजिस्टिक फंक्शन होता है जिसके आधार पर इसका नाम लॉजिस्टिक फंक्शन रखा गया है। इस लॉजिस्टिक फंक्शन का एक और नाम है जिसको हम सिग्मॉइड फंक्शन बोलते हैं। तो आइए अब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन समझने की कोशिश करते हैं एक एक एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे कि आप से देख सकते हो एग्जाम्पल में हम लोग मैप करना चाहते हैं हाउ मेनी आवर्स अ स्टूडेंट स्टडीज एंड वेदर दिल पास और फेल। अब इस संभावना को हमने पास और फेल की संभावना को हमने प्रेडिक्ट करना है तो उनके पढ़ने की अवधि के आधार पर। यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे इस पूरे पिक्चर में आती है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये क्या करेगी, ये उन फीचर्स को देखेगी जैसे कि कितने घंटे की स्टडी की गई है, कैसे स्टडी की गई है। इसके आधार पर ये एक इंटेलिजेंट गेस लगाने की कोशिश करेगी, एजुकेटेड गेस लगाने की कोशिश करेगी कि वो जो स्टूडेंट है वो पास होगा या फेल होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टर्मिनोलॉजीज जो इस एक पूरी एग्जाम्पल में आएंगी, इस पूरे कॉन्सेप्शन में आएंगी, वो कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले है फीचर्स। तो जैसे कि हमारे पास किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में, किसी भी पैटर्न रिकॉग्निशन की एल्गोरिदम में फीचर्स होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं डेटा के। उसी तरीके से लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो भी डेटा यूज होगा उसके जो फीचर्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उसको समझा जाएगा और मॉडल उनको समझने के बाद उनको उनके बेसिस पे प्रेडिक्शन करेगा। तो यहाँ भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि फीचर्स आर द मेजरेबल प्रॉपर्टीज or characteristics of the data which are used for the classification by the classification model. यहाँ पे हमारा जो input variable है, हमारा जो attribute है, they are used to predict the target variable. तो हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमने पिछली कॉन्सेप्ट में भी एग्जाम्पल लिया है कि ईमेल क्लासिफिकेशन। तो ईमेल क्लासिफिकेशन में हमारा जो वर्ड फ्रिक्वेंसी है, ईमेल लेंथ है, सेंडर का एड्रेस है, ये सारा हमारा जो है ये फीचर कहलाएंगे हमारे डेटा के। और इसी केस में स्पैम और नॉन स्पैम हमारे टारगेट वेरिएबल कहलाएंगे। यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, जो कि है वेट एंड बायस। वेट एक्चुअली बताता है द इम्पोर्टेंस और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच फीचर। अगर हमारे पास 3 फीचर्स हैं तो 3 फीचर में से पहले फीचर का कितना इंपॉर्टेंस है, दूसरे फीचर का कितना इंपॉर्टेंस है और तीसरा फीचर क्या इंपॉर्टेंस रखता है, इस इंपॉर्टेंस को बताता है हमारा वेट। और इस इंपॉर्टेंस के आधार पे हमारा प्रेडिक्शन होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ईच फीचर हैज इट्स ओन यूनिक वेट। तो यूनिक इन द सेंस ये उसी से के साथ एसोसिएटेड है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारे पास फीचर 1 है उसका वेट 5 है तो फीचर 2 का वेट भी 5 हो सकता है, लेकिन वो उस फीचर के लिए यूनिक वेट है। जब हम वेट की बात करते हैं तो अ हायर वेट इंडिकेट्स दैट द फीचर हैज अ स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस ऑन द प्रिडिक्शन। और जहां एक लाइटर वेट हो जाएगा, वो लाइट वेट किसी भी हमारे जो प्रिडिक्शन वाले मॉडल हैं उनमें कम इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेट, जो कि हमें वेट पैरामीटर बताएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमारे पास है बायस पैरामीटर। ये बायस पैरामीटर वो एडिशनल पैरामीटर है जो हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन में इंटरसेप्ट या फिर बेस लाइन बताता है। हम इसे ऐसा समझ सकते हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट है, वो पास आउट हुआ है, अब उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। Although the student is not having any experience,
स्टिल जो कंपनी है उसको कुछ अमाउंट ऑफर करेगी एज अ सैलरी। तो जब हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब भी हमको कोई सैलरी ऑफर की जा रही है, तो यहाँ पे हमारा बेस लाइन जो है वो 0 है। व्हेन द वैल्यू ऑफ द इनपुट फीचर इज 0 या फिर एब्सेंस ऑफ इनपुट फीचर है, तब हमारा जो है बायस जो है काम में आता है। तो हम अगर वेट की एग्जांपल करें तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा स्टूडेंट स्टडी वाला एग्जाम्पल है, जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें अगर वेट फॉर स्टडी इज 0.8 विच मीन्स कि अगर 0.8 वेट रहता है तो उसकी लाइकलीहुडनेस ज्यादा है पास होने की। इसको हम लोग जो है आगे चल के सॉल्व करेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें देखेंगे कि हम लोग वेट को कैसे जो है यूज करते हैं फॉर्मूला में। तो इसी तरीके से बायस की भी एक निर्धारित वैल्यू होगी, एक डिफाइंड वैल्यू होगी। तो अगर बायस की वैल्यू हमारी नेगेटिव जाती है तो हम उसको बोलते हैं इट इंडिकेट्स द बेस लाइन टूवर्ड्स द फेलियर। जितनी वो नेगेटिव जाएगी वो टूवर्ड्स फेलियर होगी, अगर वो पॉजिटिव जाएगी तो वो टूवर्ड्स द पासिंग द क्राइटेरिया होगी। तो बेस का एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर हमारे पास बेस की वैल्यू -1.5 है तो ये कब इफेक्टिव होगा? फॉर एग्जाम्पल, जब स्टूडेंट कोई स्टडी नहीं कर रहा है, जब स्टूडेंट केवल एंजॉयमेंट कर रहा है, वो कोई स्टडी नहीं कर रहा है, तब भी उसके कुछ ना कुछ मार्क्स तो आएंगे। तब भी अगर वो फेल होता है तब भी किसी पर्टिकुलर मार्क्स के आधार पे ही वो फेल होगा, अदरवाइज वो पास होगा। तो बेस लाइन जो है बायस हमको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉजिस्टिक फंक्शन, जिसको कि हम लोग सिग्मॉइड फंक्शन भी बोलते हैं, लॉजिट फंक्शन भी बोलते हैं। इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं और ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन के आधार पर कैलकुलेट होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसका फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ एक्स। यहाँ पे ई हमारा यूलर है जिसकी वैल्यू अराउंड 2.71 होती है, और ये पूरा फॉर्मूला है, ये एक्चुअली y प्रेडिक्ट कर रहा है। y हमारा जो पैटर्न रिकॉग्निशन और मशीन लर्निंग में प्रेडिक्टिंग वेरिएबल होता है, और जो हमारा x होगा वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल जो है वो रिलेशनशिप बताएगा हमको इनपुट फीचर के बीच में और जो प्रोबेबिलिटी विच विल काउंट यूजिंग द सिग्मॉइड फंक्शन। सो सिग्मॉइड फंक्शन इधर डिनोटेड बाय y और इट इज डिनोटेड बाय f ऑफ x। अब हम बात करते हैं सिग्मॉइड फंक्शन की। सिग्मॉइड फंक्शन को सिग्मा से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ x। यहाँ पे ये यूलर वैल्यू है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, और ये हमारी वैल्यू जो है ये कैलकुलेट होगी यूजिंग द बेस और वेट, जो दो पैरामीटर हमने अभी पढ़े थे। तो ये जो फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन हेल्प करेगा ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मैप करने के लिए किसी भी रियल वैल्यू को जो कि -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक लाई करती है, उस वैल्यू को ये 0 से 1 के बीच में ट्रांसफॉर्म करेगा, ये वाला फॉर्मूला। तो इसको बोलते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। तो वी कैन डिफाइन दिस सिग्मॉइड फंक्शन एज अ मैथमेटिकल फंक्शन जो कि एक एस शेप की कर्व, इसका नाम सिग्मॉइड डेटा साइंटिस्ट की वजह से पढ़ा है, और इसका जो नेचर है वो एक एस शेप की कर्व बनाता है। हम लोग आगे देखेंगे कि ये एस शेप की कर्व कैसे बनाता है। इनफैक्ट हम लोग प्रैक्टिकल में भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि इससे कैसे वैल्यूज को हम जनरेट करते हैं प्रेडिक्शंस के लिए। तो नेक्स्ट ये सिग्मॉइड फंक्शन है, इसको हम लोग जब कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं तो वी कैन से दिस इज एन एक्टिवेशन फंक्शन इन पैटर्न रिकॉग्निशन एंड इट विल ट्रांसफॉर्म द वैल्यूज बिटवीन 0 to 1। सिग्मॉइड फंक्शन में जो x की वैल्यू है अगर वो ज्यादा होती है तो ये 1 की तरफ जाता है, और अगर वैल्यू कम होती है तो ये 0 की तरफ जाता है। तो ये एक क्लियरली एक डिसीजन बाउंड्री बनाता है बिटवीन द बाइनरी क्लासिफिकेशन डिफाइंड क्लासेस। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सिग्मॉइड फंक्शन में वैल्यूज को कैसे इम्प्यूट किया जाता है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। हमारे पास जो ये यूलर है इसकी वैल्यू होती है 2.71, नियरली इक्वल टू 2.71। तो हम लोग जब कैलकुलेशंस करते हैं तो इसी वैल्यू को
यूज करते हैं। तो सिग्मॉइड फंक्शन में अगर हमारे x की वैल्यू 4 आती है तो हम लोगों को इट विल बी नियरली इक्वल टू 0.0179। अगर सिग्मॉइड फंक्शन में x की वैल्यू स्मॉल होती है तो इट विल टेंड टूवर्ड्स 0। फॉर एग्जाम्पल हमारे अगर x की वैल्यू -4 आती है तो इसकी वैल्यू होगी अराउंड 0.0179। तो ये वैल्यू एक छोटी वैल्यू कहलाएगी। अगर हमारी x की वैल्यू 4 होती है विच इज अ ग्रेटर वैल्यू, तो 4 होती है तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 0.9872। इस केस में ये 0 के ज्यादा क्लोज है कंपैरेटिव टू दिस वन। अगर ये वैल्यू x की 0 हो जाती है तो हमारे जो पूरे फॉर्मूले की वैल्यू होगी दैट विल बी 0.5, मतलब एक मिडल वैल्यू। तो हमारे पास एक वैल्यू 0 है, एक 1 है, और अगर हमारी x की वैल्यू 0 है तो हमारा जो है ना हमारा जो डेटा पॉइंट है इस क्लास में कैटेगराइज हो सकता है, ना ही वो इस क्लास में कैटेगराइज हो सकता है। वी कैन से कि इट इज हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द क्लासेस। सो इस एक तरीके से जैसे कि हमने ये किया, इस तरीके से एक सिग्मॉइड कर्व बनता है। तो अगर हम उसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये हमारा 1 है एंड दिस इज 0, तो और यहाँ पे भी हमारा 1 और 0 है, 0 और 1 है, तो हमारा जो एस शेप्ड कर्व होती है वो हमारी कुछ इस तरीके से बनती है। और ये जो पॉइंट हमारा रहता है, ये पॉइंट हमारा जो रहता है ये 0.5 रहता है। तो अगर हम इसको यहां से डिवाइड करने की कोशिश करें तो ये इक्वली 2 डिवीजन में हमारे जो है सिस्टम को डिवाइड कर रहे हैं। सो दिस वे वी कैन से ये हमारी एक क्लास बनी है, ये हमारी एक क्लास बनी है। तो इसको समझने के लिए बाइनरी क्लासिफिकेशन की फॉर्म में हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 0.0 टू 0.5 से लेकर एक क्लास रहती है, और 0.5 से अबव वैल्यू 1 तक अगर रहती है तो वो दूसरी क्लास में फॉल करेगा। इसलिए ये एक एस शेप की कर्व बना रहा है बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए। सिग्मॉइड फंक्शन कहाँ काम आता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां जहां वी आर हैविंग 2 कैटेगरीज, जहां कैटेगरीज 2 हैं और हमारा मशीन लर्निंग का जो मॉडल है, हमारा जो पैटर्न रिकॉग्निशन का मॉडल है, उन 2 क्लासेस में से एक क्लास को प्रिडिक्ट करना चाहता है, वहां हम लोग जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज कर सकते हैं। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो भी एंड रिजल्ट होगा वो एक डिस्क्रीट वैल्यू होगी, और इस डिस्क्रीट वैल्यू को, यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यू ना होके कैटेगरी है, और इस कैटेगरी को जो है इस फॉर्मूले के बेसिस पे पहले हम प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेट करते हैं, और उस प्रोबेबिलिटी को फिर हम लोग इस वाले सिग्मॉइड कर्व पर मैप करते हैं। दैट्स व्हाई ये सिग्मॉइड फंक्शन जो है ये लॉजिस्टिक वे में हमें जो है प्रोबेबिलिटी देता है किसी भी इनपुट डेटा की। तो अगर हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया था कि एक जो स्टूडेंट है वो कितने आवर्स की स्टडी करता है, अगर इसको हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल में कन्वर्ट करना चाहते हैं एंड वी वांट टू बिल्ड अ मॉडल जहां पे मॉडल पास या फेल का प्रिडिक्शन करे, तो हम इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में जो स्टडी आर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको कि हम एक्स से डिनोट करेंगे। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अगर हमारा स्टडी आर जो है वो 7 है, वैल्यू ऑफ द स्टडी आर इज 7, तो उस केस में हमें वेट और बायस दोनों की वैल्यू चाहिए ताकि हम लोग उस फॉर्मूले में लगा सके जिससे हम सिग्मॉइड कर्व जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि स्टडी आर इज 7, वेट जो है हमारा वो 8 है और बायस हमारा -1.5 है। अगर इनको हम यूलर वैल्यू के साथ जो है फॉर्मूले में इंप्यूट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी विच विल बी नियरली इक्वल टू 0.98। तो ये प्रोबेबिलिटी है बिटवीन 0 to 1। तो 0.98 को अगर हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें तो ये 98.26% आएगी। तो इसका मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट 7 घंटे के लिए पढ़ता है तो उसके 98.72% चांसेस हैं कि वो पर्सन है पास होगा। एक्चुअली जैसे हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि अगर तो हमारा 0 से लेकर 0.5 तक आता है तो वो एक क्लास है जिसको हम लोग फेल की क्लास भी बोल सकते हैं, और 0.5 से लेकर 1 तक का जो है वो हमारी एक दूसरी क्लास होगी जिसको कि हम लोग जो इस केस में एक पास की क्लास भी बोल सकते हैं।
तो फ्रॉम द वैल्यूज जो हम लोग यहाँ से डिडक्ट कर रहे हैं उसको हम देख के ये बोल सकते हैं कि 98.26% एक ऐसा वैल्यू है जिससे कि लाइकलीहुडनेस ज्यादा है किसी इंस्टेंस की पास वाली क्लास में जाने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो सिग्मॉइड कर्व बना हुआ है जिसमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.9872 आ रही है और ये क्लियरली डिफाइन हो रहा है कि ये क्लास 1 में जा रहा है। इसको हम क्लास 1 भी बोल सकते हैं, क्लास 0 भी बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने क्लासेस के क्या नाम रखे हैं और हम उसको किस तरीके से बोलना चाहते हैं, क्लास का नाम क्या दिया हुआ है हमने। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो इसको कैसे बनाया गया, इसको हम लोग पाइथन लैंग्वेज में देखेंगे। गूगल कोलैबोरेटरी पे हम लोग इसका एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे और हम जानेंगे ये सिग्मॉइड कर्व कैसे बनाई जाती है। सिग्मॉइड फंक्शन को, सिग्मॉइड कर्व को जानने के बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है इस केस में विच इज कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन हमें मेजर करने की स्ट्रैटेजी देता है जिससे हमें ये पता लगता है कि हाउ वेल द मॉडल्स परफॉर्मेंस इज। तो वट एवर द मॉडल इज प्रेडिक्टिंग वो कितना अलाइंड है हमारे एक्चुअल लेबल्स के साथ। जिस मॉडल को हमने ट्रेनिंग डेटा के साथ ट्रेंड किया है अब वो जो है अनसीन डेटा के ऊपर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको हम लोग कॉस्ट फंक्शन के साथ देखते हैं। तो कॉस्ट फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली हमें डिफरेंस बताता है बिटवीन द प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटीज एंड द ट्रू लेवल। सो आप देख सकते हो ये प्रोबेबिलिटी जो बताएगा डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्टेड वेरिएबल एंड एक्चुअल वेरिएबल। तो ये एक फॉर्मूला है, हम लोग प्रोग्रामिंग में भी इसको देखेंगे कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज किया जाता है और ये फॉर्मूला कैसे हमें बता सकता है कि हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस कैसी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिग्मॉइड फंक्शन की फंक्शनैलिटी को जाना, उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, कौन कौन से फॉर्मूलेज उसमें आते हैं, ये जाना। तो ये एक सिंगल पैक बनता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन की हेल्प से किसी मॉडल को ट्रेंड करने के लिए, और इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन से ट्रेंड किए हुए मॉडल से हम लोग प्रेडिक्शंस कर सकते हैं इन बाइनरी क्लासिफिकेशन।